बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब कौल है कि आपने फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो कि वो आने वाले दौर के लिए तैयार हो सके। इस पर हिकमत नसीहत की जितनी ज़रूरत हमें आज है, इससे पहले शायद कभी ना थी। ख़ास तौर पर मुसलमान कौम को, मुसलमान मिल्लत को अब अपनी आने वाली नस्लों को आने वाले दौर के लिए तैयार करना है। तमाम दुनिया के शवाहिद, अहादीस मुबारका, निशानियां, बुजुर्गों की बताई हुई बातें सब इस जानिब इशारा कर रही हैं कि हम आखिरी दौर के फितनों में दाखिल हो रहे हैं। दज्जाल का फितना, उसके बाद आने वाली मलहमतुल कुबरा, गज़वतुल हिंद और पूरी दुनिया में शैतान का वो निज़ाम कि जिसके तहत दज्जाल इंसानों को गुलाम बनाएगा और पूरी दुनिया से मुसलमानों, इंसानियत और शरीयत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। आज कोविड के बाद जो पूरी दुनिया में एक नया आलमी निज़ाम कायम हो रहा है, जो दुनिया में तबाही बर्पा हुई है, कोई 1-1.5 साल पहले इसका अंदाज़ा भी कर सकता था। और बहुत तेज़ी से जो हालात तब्दील हो रहे हैं, बदनसीबी से मुसलमान रियासतें, हुक्मरान और उलमा उसको समझ ही नहीं पा रहे कि आने वाले दौर के लिए हमें अपने आप को किस तरह तैयार करना है। पिछले 1-1.5 साल में, जब से ये कोरोना का ड्रामा शुरू हुआ है, तकरीबन दुनिया की 15-20% वर्कफोर्स, नौकरियां, मुलाजमतें, छोटे कारोबार सिर्फ 1 साल में ख़त्म हो चुके हैं। पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है। लॉकडाउन्स के नतीजे में पूरी दुनिया में बगावतें बरपा हैं। खुद यूरोप और अमेरिका का हाल देख लीजिए कि हर रोज़ यूरोप के अंदर फसादात हो रहे हैं कि लोग लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए दबाव हुकूमतों पर डाल रहे हैं और हुकूमत सख्त से सख्तर कवानीन ला रही है। पूरी दुनिया में फैशिस्ट डिक्टेटरशिप्स आ रही हैं उन जगहों पर, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में जिनको आप जमहूरी समझते थे। पूरी दुनिया में तालीमी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस बंद हैं। ऑनलाइन तालीम के नाम पर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मजहब और दीन को पूरी दुनिया में बंद किया जा रहा है। आपने मुसलमानों के हज और उम्रा बंद हो गया। मसाजिद के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर शरीयत को तर्क कर दिया गया। जो तमाम अहकामात सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाए थे, दीन के बुनियादी अरकान जिन पर इस्लाम खड़ा था, हज, उसको बंद कर दिया। मसाजिद को, जमात, नमाज जुमा और बाजमात को बंद कर दिया। जो वक्त अब आ रहा है, मुसलमान वालिदैन के लिए, मुसलमान हुक्मरानों के लिए लाजिम है कि अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को उन मुश्किल वक्त के लिए तैयार करें जिसमें अब हम दाखिल हो रहे हैं। जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज सामने आई है पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि एक नया आलमी निज़ाम तरतीब दिया जा रहा है ग्लोबल रीसेट के नाम के ऊपर, ये पूरी दुनिया को एक दोबारा से तबाह बर्बाद करके दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक तामीर करना चाहते हैं। उसमें आबादी को कम करना, मजहब को ख़त्म करना, पूरी दुनिया में एक आलमी नया निज़ाम, चाहे वो मालियाती हो या सियासी हो या मजहबी हो, उसको कायम करना। सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी जो पूरी इंसानियत को पिछले 1-1.5 साल में सामने आई है, वो नफ्सियाती है। लोग जहनी तौर पर माजूर हो गए, पागल हो रहे हैं, उनमें बेसुकूनी फैल गई है। दुनिया के कई ममालिक हैं कि जहां पर खुदकुशियां उनकी दीगर बीमारियों की अमवात से कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी जो पहले जहां खुदकुशी अगर 10 खुदकुशी होती थी, तो अब वहां पे 200 खुदकुशियां हो रही हैं। जापान की मिसाल ख़ास तौर पे है कि कोरोना से इतने लोग नहीं मर रहे जितने लॉकडाउन के नतीजे में होने वाली बेबसी और मायूसी के नतीजे में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आने वाले वक्त में समझ लीजिए कि जो मुश्किलात जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जिस दुनिया को आप 1-1.5 साल पहले जानते थे, वो तब्दील हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, वो लौट कर अब वापस नहीं आएगी। आपको अपने आप को बहुत तेज़ी से जहनी तौर पर आने वाले वक्त के लिए अपने और अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को तैयार करना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। यही वो वक्त है कि जब सख्ती और मजबूती से आप अल्लाह, उसके रसूल के दीन को संभाल के रखें, शरीयत पर अमल करें। क्योंकि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात का हमको हुक्म दिया गया। जो मुश्किल वक्त आए, इसमें सब्र और नमाज और सलात के साथ और अल्लाह के जिक्र के साथ अपने आप को संभाल के रखो। मुसलमान कभी नफ्सियाती मरीज नहीं बनना चाहिए। अगर कोई मुसलमान नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, नफ्सियाती मरीज हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका अल्लाह, उसके रसूल से ताल्लुक़ टूट चुका है।
अगर आप अपने बच्चों पर रहम करना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनको चट्टान की तरह मजबूत बनाइए, उनका ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल से मजबूत कीजिए। ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं लेकिन रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, ये सारी कोशिश करेंगे कि आपको अल्लाह उसके रसूल से और शरीयत से दूर करे। अल सैयदी रसूलुल्लाह ही वाहिद पनागाह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये आपको सैयदी रसूलुल्लाह से दूर करना चाहते हैं, इसीलिए रोज़ा मुबारक को बंद कर दिया गया है मुसलमानों के लिए। तो सबसे पहली बात जो नसीहत हम पाकिस्तान के हुक्मरानों और वालिदैन को करेंगे कि अपनी औलाद को सैयदी रसूलुल्लाह के करीब लेकर जाइए, दुरूद शरीफ की कसरत रखिए। सैयदी ने जो फरमाया है कि फितने दज्जाल से बचने के लिए जो जिक्र अस्कार और कुरान की सूरतें आपने फरमाई हैं, जुमे के रोज़ सूरह कहफ का पढ़ना, अपने आप को सैयदी रसूलुल्लाह के नज़दीक रखना लाजमन कीजिए, वरना आप नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएंगे। जो फसादात, इम्तिहान, आजमाइशें, मुश्किलात, कहत, जंगें आगे आ रही हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपको आपके आसाब को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके रूहानी ताल्लुक़, आप दीन पर मजबूती से कायम हो, सब्र और सलात से मदद ले, आपके दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिले। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। अगर आप ये मजबूत हिसार अपने दिल कायम नहीं करेंगे तो दज्जाल आपको हड़प कर जाएगा। दूसरी चीज़ कि आने वाले वक्त में अब शदीद मुश्किलात आने वाली हैं। हमने अपनी औलादों को बड़े नाज़ व नेम में पाला है, अय्याशियों में रखा है लिटरली। ये वो जनरेशन है हमारी जो बगैर इंटरनेट एक दिन नहीं गुजार सकती, बगैर मोबाइल फ़ोन। इसको नर्वस ब्रेकडाउन, आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, ये बच्चे काट खाने आते हैं माँ बाप को। अपने बच्चों की जहनसाजी कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए कि आने वाला दौर अब मुश्किल वक्त आने वाला है। आपको अपने बच्चों को सख्तियों में रखना है। इनको आजकल की पूरी जनरेशन जो पैदा हुई है सन 2000 के बाद, जनरेशन जी या उससे पहले मिलेनियल्स, उनकी सारी जिंदगियां इतने आराम और आसाइश में गुजरी हैं, हाई टेक्नोलॉजी में गुजरी हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट पे गुजरी हैं कि अगर ये चीज़ें इनसे ले ली जाएं तो ये जहनी तौर पर माजूर हो जाते हैं। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, इनको सख्तियों का पाबंद, इनको आमादा कीजिए कि ये सख्तियों में रह सकें, बगैर बिजली, बगैर गैस, बगैर पानी के रह सकें। इनको एक मुजाहिदाना जिंदगी के जानिब इनकी तरबियत करें। ये सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि ये दुनिया में जंगें बर्पा कर रहे हैं। सीरिया, इराक, शाम, लिबिया की हालत आपने देखी है, वहां कहत भी है, वहां बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं, पानी भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं। इंसानों को सख्त तरीन मुश्किलात से खासतौर पर मुसलमान दुनिया को गुजरना पड़ रहा है। मगर अब जो दौर दाखिल जिसमें हो रहे हैं पूरी दुनिया का यही हाल करने जा रहे हैं। अमेरिका का हाल आप देखें, यूरोप का देखें, इंडिया का हाल देखें, पूरी दुनिया का ये बेड़ा गर्क करेंगे। इनका एक एजेंडा है, वो इन्होंने करना है, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करें। तीसरा, अपने आप को आने वाली मुश्किलात के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, हमने कई वीडियोस इस पर बनाई हैं कि शहरों में रहते हुए आप अपने आप को किस तरह सर्वाइवल